गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, वो एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। क्योंकि बेसिक्स हम सारा पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, अब हमको बहुत इजी रहेगा इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, इनको समझने में कि क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है और उसको हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की। 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हम उसको रेसिटेट कर लेते हैं। क्वेश्चन का डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बेसिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें लोकेट करना हो कार्टेशियन प्लेन में, तो वहां पे हमें टू वैल्यूज की नेसेसिटी होती है। टू वैल्यूज की नेसेसिटी होती है और उन टू वैल्यूज की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बोला है कि यहाँ पे टेबल लैंप है जो कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे सिचुएटेड है, वो आपके स्टडी टेबल के ऊपर लोकेटेड है। तो इसका हम एक जस्ट रफली पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। सपोज ये आपका एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल का ये टॉप व्यू है विच इज इन रेक्टेंगुलर इन शेप। शेप आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, व्हाटएवर यू कैन ड्रॉ। और यहाँ पे हम एक टेबल लैंप को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऐसे रफली टेबल लैंप को हमने क्या किया, ड्रॉ किया यहाँ पे। तो सपोज ये एक टेबल लैंप है जो आपके स्टडी टेबल पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। अब इस टेबल लैंप की लोकेशन को आपको किसी अनदर पर्सन को बताना हो तो उसको आप कैसे बताएंगे? यहाँ पे हमने ये जो रेक्टेंगुलर शेप ली है, ये टॉप व्यू है हमारे स्टडी टेबल का। और क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो जो एज है वो शॉर्टर एज है और एक लॉन्गर एज है। यहाँ पे दो एजेस की बात हम करते हैं, एक शॉर्टर एज है, एक लॉन्गर एज है। अब इस टेबल लैंप के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे लॉन्गर एज के रिस्पेक्ट में और शॉर्टर एज के रिस्पेक्ट में। शॉर्टर एज से भी हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और लॉन्गर एज से भी इसके डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल लैंप से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से इस लॉन्गर एज के ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की फ्रॉम दिस टेबल लैंप ऑन शॉर्टर एज एंड ऑन लॉन्गर एज। अगर हम इसको मेजर करें, अगर हम इसको किसी मेजरिंग डिवाइस, किसी रूलर या किसी और उससे मेजरिंग टेप से अगर हम मेजर करें, सपोज जब हमने इसको मेजर किया, इस परपेंडिकुलर लाइन को जब मेजर किया, तो यहाँ पे सपोज डिस्टेंस आया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस आया 25 सेंटीमीटर आया। और जब इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, तो सपोज ये आया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे हमको क्लियरली क्या है, यहाँ पे हमें टू वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल गई है। यहाँ पे हमें टू वैल्यूज मिली, दैट इज 25 और सेकंड वन इज 15। तो अब इन्हीं वैल्यूज को हम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। इन्हें हम लिखेंगे द position of table length is the coordinates. The position of table length is the coordinates 25, 15। आप इसको 25, 15 भी लिख सकते हैं और 15, 25 भी लिख सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे x और y एक्सिस किन्हें कंसीडर कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज x एक्सिस और दिस इज y। आप इसको x और इसको y भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, x y ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा था, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज द कोऑर्डिनेट्स 25, 15 एंड क्लोज इन ब्रैकेट्स और 15, 25। These are the values which we have taken randomly, or the some other kind of values can be also there. यहाँ पे कुछ और values भी आ सकती है, but there will be no negative values because distance is never measured in negative form. So this is the first question. Second one question is the activity based. We will not discuss this question in our this lecture. Moving to the next exercise. That is 3.2. 3.2 एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे।
इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, वी जस्ट हैव टू आंसर। तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन एक वर्ड आया है, कार्टेशियन प्लेन। हमें पता है कार्टेशियन प्लेन हमने अभी पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बनाना सीखा। यहाँ पे x हो गया, दैट इज y। तो यहाँ पे हमने देखा कि टू लाइंस थी, यहाँ पे टू लाइंस थी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। यहाँ पे टू लाइंस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे अब आपको पता है कि ये जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बहुत बार ड्रॉ भी की है प्रीवियस क्लासेस में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली हमारी वर्टिकल लाइन है जो स्टैंडिंग ऐसे होती है, दैट इज वर्टिकल। और जो ये स्ट्रेट थी लाइन ये वाली, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द अदर नेम। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन को आप जो दूसरा नाम देंगे दैट इज एक्स एक्सिस। इसे आप एक्स एक्सिस लिखेंगे और वर्टिकल लाइन को आप जो दूसरा नाम दे सकते हैं दैट इज वाई एक्सिस। So this is the answer of first question. What is the other name of x-axis and what is the other name of horizontal and what is the other name of vertical lines? तो इसको just आप simply लिखेंगे the other name of horizontal line is x-axis और the other name of वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जस्ट हम यहां से रेसिटेट करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसमें लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स, कि जब हमने ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो हमने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि यहाँ पे हमारे फोर पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो गया। एज यू कैन सी ये फोर पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इन फोर पार्ट्स को एक पर्टिकुलर नेम असाइन किया गया है, एक पर्टिकुलर नेम से इनको कहा जाता है या पढ़ा जाता है। उस पर्टिकुलर नेम क्या है, उसका नाम क्वाड्रेंट। उसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। तो हम इसमें लिखेंगे क्वाड्रेंट। तो जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट इज क्वाड्रेंट। थर्ड वन जो क्वेश्चन है उसे एक बार रेसिटेट कर लेते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन में लिखा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। जहां पे हमारी ये टू लाइंस, जो हमारी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दैट मींस हमारे जो एक्स एक्सिस और हमारे वाई एक्सिस थे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुए, क्लियरली वी कैन सी दैट ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज ओरिजिन। तो ओरिजिन इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाए कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप किसी भी कोऑर्डिनेट को तो बहुत इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0 होंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे जो x की वैल्यू होती है वो भी 0 रहेगी और जो y की वैल्यू है वो भी 0 रहेगी। तो कोऑर्डिनेट्स के जो ओरिजिन है वो दैट इज 0,0। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, then you will write origin, just simply origin, you need not write to 0,0, otherwise you can write also। तो ये हमारा 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 3.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी इसका फिगर ड्रॉन है। एक बार हम जस्ट इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम वन बाय वन इसके सारे आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जस्ट आप अपने मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ऑलरेडी आपके पास ड्रॉन है, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से
इस फिगर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपने मैथमेटिक्स से। यह हमारा फिगर ड्रॉ हो गया है और इस फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हर एक क्वाड्रेंट में आपको कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को भी पहले ही नोट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चनिंग है उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बी पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे है इस कार्टेशियन प्लेन में। इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास जो बी पॉइंट है वो ये है, हमने इजीली आइडेंटिफाई किया बी पॉइंट है। तो इसमें इन्होंने हमसे जो क्वेश्चनिंग की है, क्वेश्चनिंग क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट्स का मतलब हमें पता है कि जब हम x और y की वैल्यू को ब्रैकेट्स में लिखते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, तो उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम क्या देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू है दैट इज -5, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कहाँ पे मीट कर रही है, -5 पे, और y एक्सिस पे कहां पे मीट कर रही है, 2 पे। x एक्सिस पे ये मीट कर रही है -5 पे और y एक्सिस पे ये मीट कर रही है 2 पे। तो सबसे पहले हम x एक्सिस की वैल्यू को लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, तो दैट मींस -5, 2। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कौन से, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए c कहां पे है। देखिए क्लियरली यू कैन सी दैट जो c है वो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको c मिला। सबसे पहले हम c को आइडेंटिफाई करेंगे, c मिला। अब यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है c पॉइंट से, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है वो x एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है, 5 पे, और c पॉइंट पे जो यहां पे जो y एक्सिस को ये मीट कर रही है ये -5 पे। यहां से ये x को मीट कर रही है 5 पे और यहां से मीट कर रही है -5 पे। तो पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5, -5 और इसको ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कौन से पॉइंट के, c पॉइंट के। उसके बाद हम क्या ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, पार्ट नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब यहाँ पे पहले हमने -3, -5 लिख लिया। तो यहाँ पे हम पहले तो ये चेक करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू क्या है, -5। तो x की वैल्यू -3 आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, x की वैल्यू -3 आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस वन। x की वैल्यू आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये -3 है, और y की वैल्यू -5 कहाँ दिखाई दे रही है, ये y की वैल्यू दिस इज 5, ये 5 है, आप इसे नहीं यूज करेंगे, आप -5 लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि -3 और -5 से आपको कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई होता है। -3 और -5 से हमें जो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम E है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नोट किया कि -3 से जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ रही है और -5 से जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ रही है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, E पे। तो इसका आंसर आएगा, थर्ड का जो आंसर आएगा आप लिखेंगे the point identified by -3, -5 is E. The point identified by -3, -5 is E. Similarly आप इनके आंसर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें तो आप इसमें ये लिख सकते हैं the coordinates of B is -5, 2। और सिमिलरली आप सेकंड का भी आंसर ऐसे ही लिखेंगे।
अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे अभी हमने 3 पार्ट्स की, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 वो खत्म हो जाती है। थैंक यू।